This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com से फैसल शजी यकम अगस्त के मिड डे फ्लैश में हम देखेंगे कि क्या मुज़म्मरात हैं। हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस नीचे की है और फिर इसके क्या मुज़म्मरात हैं कि हमारा टैरिफ अब 19% हो गया है। और फिर ये कि हम बात करेंगे बैंकों के हवाले से और PIV ऑक्शन के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें और हाई स्पीड डीजल की कीमतें कम की हैं और ये तकरीबन 272 से मैं देख रहा हूँ कि 264 रुपये कर दी हैं पेट्रोल की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के हवाले से। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ ये है कि एक्स रिफाइनरी प्राइस जो रिफाइनरी की सेल प्राइस होती है उसमें भी कमी की है, वो 168 रुपये से 158 रुपये 90 पैसे कर दिया है। तो ये उमूमी तौर पर यूँ देखा जाए तो रिफाइनरीज़ के लिए ये थोड़ा-सा मनफ़ी होता है अगर उनकी सेल प्राइस कम की जाए, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ये कि वैसे हम इसको एक न्यूट्रल उससे देख रहे हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का तो ये है कि उनको OMC मार्जिन बड़ा अच्छा बच रहा है, ₹7.87 पर लीटर के हिसाब से। तो उनके मामलात तो अपनी जगह ठीक हैं और ये कि IFM का भी उनको बेनिफिट है। तो ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हमारे हिसाब से बेहतर हैं। बिल सारी कंपनियाँ और बिलखुसूस पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO और PSO के हिसाब से ये है कि अब बोर्ड मीटिंग का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये है कि हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 40 से 45 रुपए की EPS जो है वो रिपोर्ट हो सकती है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की 30 जून 2025 के लिए। लेकिन जो हमारी मार्केट के जितने भी तज्ज़ियाकार हैं और हमारे तज्ज़ियाकार वो अब यानी 2026 के फ़िस्कल के लिए जो अर्निंग पर शेयर पहले 80-90 रुपए देख रहे थे, तो अब वो 120 रुपए देख रहे हैं। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर कैश का जो बैलेंस है, वो बढ़ता चला जाएगा। जूँ-जूँ सर्कुलर डेट के हिसाब से सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न अगर उनको पेमेंट करेंगे, तो उनका कैश का जो है कंटेंट जो है वो बढ़ेगा। गो के इनके इससे होगा ये कि इनके पेबल्स जो इनकी किताबों में खड़े हुए हैं, वो कम होते चले जाएँगे। तो बैलेंस शीट की सूरत हाल बेहतर होती चली जाएगी, लोन की सूरत हाल कम होती चली जाएगी, फाइनेंशियल चार्जेस कम होते चले जाएँगे और जो इनका इंटरेस्ट इनकम का मामला है जो अदर इनकम में आता है, वो थोड़ा-सा बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से जो है तज्ज़ियाकार थोड़ा-सा बेहतर देख रहे थे PSO के हवाले से। इसमें ये है कि इस वक़्त हम देख रहे हैं कि PIB ऑक्शन भी है 300 बिलियन का आज और इसमें जैसे मैं ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बात करूँगा, तो उसमें मैं ये देख रहा था कि चूँकि अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनचेंज रखी इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखे, तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये 10 ईयर जो PIB है ये 10.12% जो 10 ईयर्स का है वो जो लॉन्ग टेनर बॉन्ड है उससे नीचे नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये अभी एक इंटरेस्ट रेट का जो सिनारियो है वो अभी 1 आध महीने के लिए तो थोड़ा मौकूफ़ हुआ और हमारी जो मार्केट है उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। तो हमारी मार्केट के अंदर ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1,37,000 से 1,40,000 के एक रेंज बाउंड उसमें रहेगी और आपके पास जो मौक़े हैं वो थोड़े से लिमिटेड रहेंगे। आपके मौक़े यही रहेंगे कि आप 1,37,000 पे आके अच्छे स्टॉक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे PSO के बारे में थोड़े से महासिन गिनवाए, तो इसी हिसाब से जो दूसरे जो कंपनीज़ हैं, जैसे अभी हमने देखा कि अगर बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिले तो हब पावर वगैरह अपनी बहुत सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे मौके मिल सकते हैं। लकी सीमेंट जो है वो ज़ाहिर बात है 1,37,000 के एक मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये रेंज बाउंड इस तरह रहता है तो यहाँ पे मौके जो हैं वो अच्छे कंपनीज़ में मिल सकते हैं। बैंकों में मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बेहतर है। बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इस वक्त काफ़ी अच्छे हैं और ख़ुसूसन जो इस्लामी बैंक्स हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अलावा इस्लामी बैंकों के नेट जो मार्कअप चुके जो मार्जिन्स हैं ख़ुसूसन मीज़ान बैंक के वो बहुत ही अभी भी अच्छे हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक 3 के आसपास के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी मीज़ान बैंक जो है वो बड़ा मज़बूत खड़ा हुआ है। इसी तरीके से अभी हमने हबीब बैंक के नताइज देखे, हबीब बैंक ने भी नताइज अच्छे थे। एक बड़ा इन्होंने गेन दिखाया गेन ऑन सिक्योरिटीज़ और इसमें ये है कि 9 बिलियन का वो यानी हाफ ईयर में था और 5
बिलियन का तकरीबन सेकंड क्वार्टर में था, तो उन्होंने डिविडेंड भी जो है 4.5 का जो कि तवक्को भी थी, वो उन्होंने डिविडेंड भी इंटरिम डिविडेंड पास ऑन किया। तो बैंकों के जो मामलात हैं डिविडेंड के हवाले से भी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के हवाले से भी वो अभी भी फ़िलहाल बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। और इंडेक्स ड्राइवर्स जैसे पहले बैंक थे, अभी भी ऐसा लग रहा है कि बैंक्स ही इंडेक्स के ड्राइवर्स होंगे। बकिया आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आपको मार्केट नीचे लगे, तो वहाँ पे आपके जो टॉप स्टॉक्स आपके जो तरजीह हो सकती है, उसमें एक तो लकी सीमेंट पोस्ट मर्जर के बाद पोस्ट जो इनका वो स्प्लिट हुआ उसके बाद, और फिर उसके बाद ये है कि आप देख सकते हैं ये चीज़ पीएसओ के अंदर। ये इस तरह के मौक़े जो हैं आपको अच्छी जो स्टॉक्स में मिलते रहेंगे। एक और भी कंपनी जिसका मैंने अभी कुछ दिनों पहले हल्का-सा ज़िक्र किया था, वो ग्लोब रेज़िडेंसी थी। इसने भी जो इसके मुंतज हुए ना नताइज 30 जून के, उसमें इसने ₹3.5 का डिविडेंड दे दिया, और ये बड़ी बात है। एक कंपनी जो पहले ₹1 का सालाना डिविडेंड दिया करती थी, अब वो डिविडेंड बढ़ के ₹3.5 हो गया। इस तरह की जितने भी मौक़े हैं डिविडेंड के, ये चाहे वो डॉल्मेन सिटी रीट में हो, चाहे वो ग्लोब रेज़िडेंसी में हो, या वो हो सकता है कि डीएच पार्टनर्स में भी कभी हो, उसको ज़रूर देखना चाहिए। और ये कि बैंकों के भी का जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि वो डिविडेंड जहाँ-जहाँ भी आपको लग रहे हों, वो ज़रूर देखने चाहिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.